दोस्तों, जो मोदी की तारीफ करते नहीं थकते थे, वही मेजर जनरल जीडी बख्शी ने आतंकी हमले के बाद से मोदी की भाजपा की धज्जियां उड़ा दी हैं। मीडिया चैनल में बैठकर मोदी पर चिल्ला बैठे हैं और जिस तरह से सीज फायर हुआ, ट्रंप ने घोषणा करी, साथ ही बिना किसी शर्त के सीज फायर हो गया, तो इन सब पर भी सवाल खड़ा किया है। जीडी बख्शी का वीडियो अब वायरल हो रहा है और लोगों की भी जमकर इस पर प्रतिक्रिया आ रही है। तो पूरा मामला क्या है, क्या कुछ कहा है जीडी बख्शी ने, सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। ये जो कल सीज फायर की बात हुई, और सीज फायर भी ऐसा जिसमें भारत की तरफ से कोई कंडीशन नहीं रखी गई, ये क्या हुआ है, इसको आज मैं एक एक करके आपके सामने लेयर बाय लेयर खोलने की कोशिश करूंगी दोस्तों। साथ ही जीडी बख्शी के बयान को भी बताऊंगी, जो भाजपा की मोदी की पोल खोलता है, जिससे अब सियासी गलियारों में बवाल मच गया है। और उसके बाद आप भी ये सोचने पर मजबूर होंगे कि आखिर हमारे देश के साथ ये हुआ क्या और हमने किया क्या। सबसे पहले अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज की बात की जाए, जो उनके शुरुआती दिनों में बनाई गई थी, वो इमेज जिस पर दिन भर ये नोएडा चैनल्स वाले चीख चीख कर हर तरह की डिबेट सिर्फ उसी बात को सही साबित करने पर करते रहते हैं। दोस्तों, जब मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब वो सरकार के खिलाफ हर वक्त बोला करते थे और उनके इसी अंदाज पर यह कहा जाता था कि काश मोदी पीएम होते। जब भी कोई इस तरह की आपदा क्राइसिस देश में आती, हमेशा ये बोला गया कि जब वो देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, तब से काश मोदी पीएम होते, ये नैरेटिव चलाया गया। क्योंकि लगातार नरेंद्र मोदी बोलते हुए नजर आए कि ये लव लेटर लिखना बंद करो पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब देना होगा। एक स्ट्रांग इमेज, स्ट्रांग लीडर की इमेज बनाई गई उनकी। दूसरा, विश्व गुरु कहा जाने लगा पीएम बनने के बाद। विश्व में हमारा डंका बज रहा है, विश्व में मोदी का डंका बज रहा है। अब ये असल में समझ आ रहा है कि विश्व में नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ नोएडा चैनल्स में, गोदी मीडिया पर इनका डंका बज रहा है। सिर्फ टाइम्स नाउ, रिपब्लिक भारत जैसे चैनलों पर इनका डंका बजता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि सीज फायर अगर किया गया तो कोई कंडीशन के साथ क्यों नहीं किया। हम अगर सीज फायर के लिए माने तो कोई कंडीशन के साथ क्यों नहीं माने, जबकि अभी तक मैं बता दूं आपको, पहलगाम के असली दोषी जो हैं वो फरार ही हैं। वो कहां है नहीं पता, तो ये कंडीशन रखी जानी चाहिए थी कि उन आतंकवादियों को हैंड ओवर किया जाए। तो किसी भी तरह की डिमांड के बगैर सीज फायर कर दिया गया, केवल ट्रंप के कहने पर कर दिया गया। अमेरिका के दबाव में हम कैसे मान गए, ये एक बड़ा सवाल आपके मन में भी चल रहा होगा। और अब इस पूरे मामले पर रिटायर्ड मेजर जीडी बख्शी, जिन्होंने हमेशा भाजपा का गुणगान किया है, वो अब मोदी पर फायर हो गए हैं। और जब ये आतंकी हमला सबसे पहली बार दोस्तों पेश आया था, उस वक्त भी जीडी बख्शी ने सिक्योरिटी लैब्स के ऊपर भी सवाल खड़े किए थे और जनता को ये आंकड़ा बताया था कि कितने ज्यादा स्तर पर सुरक्षा कर्मियों की, फौजियों की कमी है। सेना में वैकेंसी मौजूद है, लेकिन फिर भी कमी है सैनिकों की। तो ऐसा क्यों है? और अब एक बार फिर उन्होंने नसीहत दे डाली है। उनका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पाकिस्तान को ललकारते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान कौन सी भाषा को समझता है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से ये पूरी कार्रवाई की गई और पाकिस्तान को लेकर एबीपी न्यूज पर डिबेट चल रही थी, जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस की प्रवक्ता, पूर्व राजनीतिज्ञ दीपक बोरा और रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी बैठे हुए थे और इस डिबेट को करवा रही थी रोमाना इसार खान। लेकिन इस डिबेट के दौरान रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी उस वक्त अपना आपा खो बैठते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के सीज फायर का ऐलान होने के बाद वो बीच डिबेट में ही गुस्सा हो गए और वो सब बातें बोल दी जो एक फौजी के दर्द को बयां करती है। डिबेट के दौरान जब उनसे सीज फायर को लेकर सवाल पूछा गया तो वो काफी गुस्से में नजर आए दोस्तों, और अपनी बात उन्होंने रखी बीजेपी के दावों पर भी तीखा तंज कसा और कहा कि 37 साल मैंने फौज में बिताया, पाकिस्तान की फौज से लड़ा, मैं जानता हूं इनको, मैं लड़ा हूं पाकिस्तान के कुत्तों से, पाकिस्तान की फौज से। ये फौज को आड़े हाथे नहीं लोगे तो हमारी मुसीबत खत्म नहीं होगी। कल फिर ऑपरेशन सिंदूर 5-7 करना चाहते हो क्या? गीता का हवाला देते हुए वो बोलते हैं कि अर्जुन युद्ध कर, अब युद्ध का टाइम है तो युद्ध करने दो। हम युद्ध नहीं चाहते, तुम नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान तो चाहता है। वो मानेगा नहीं जब तक उसे युद्ध ना मिले। मत डरो कि वो 1.5-2 पौए के बम गिराएगा। ये बिल्कुल सही वक्त है, सुन लो फौजियों की।
तो इतनी भारी भरकम बयानबाजी जेडी बख्शी ने कर डाली। जेडी बख्शी जो पहले बीजेपी की तारीफें करते थकते नहीं थे, बीजेपी के नाम के कसीदे पढ़ते थे, उनका साथ देते, लेकिन अब ये सीज फायर के फैसले पर नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि मुझे सीज फायर का तर्क समझ नहीं आता, हमने बहुत बड़ी गलती की है। भारत के हर एक नागरिक का यही सवाल है कि आखिर क्यों ये सीज फायर किया गया और क्यों इसका फैसला अमेरिका से हुआ। जेडी बख्शी एबीपी न्यूज पर आगे कहते हैं दोस्तों कि मुझे बड़ा दुख होता है जब इस देश में हर कोई आर्मी को सिखा रहा है कि कैसे लड़ना है, एयरफोर्स को बता रहा है कि कैसे उड़ना है, नेवी को सिखा रहा है कि कैसे तैरना है, और अपने सैनिक साथियों को संदेश देते हुए वो आगे बोलते हैं कि लड़ो जैसा तुम्हें सिखाया गया है, ब्रेक मत लगाओ, पाकिस्तान को गलत संदेश मत दो। दोस्तों यहाँ पर जेडी बख्शी का मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे हमले के बाद सीज फायर से पाकिस्तान का हौसला बढ़ेगा, वो फिर से वैसी हरकत करेगा। बख्शी को गुस्सा इस बात पर है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, लेकिन सीज फायर ने उस ताकत को कमजोर कर दिया। तो ये सवाल जो उठा रहे हैं मेजर, अब हर जगह पूछे जा रहे हैं। हर किसी के मन में ये सवाल है कि जब हम जीत के इतने नजदीक थे तो सुलह करने का क्या मतलब था। दोस्तों आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आपकी राय क्या है? हमें युद्ध विराम इस मौके पर करना चाहिए था? अगर युद्ध विराम किया भी तो उसमें कोई शर्त क्यों नहीं रखी, और इसका ऐलान अमेरिका ने क्यों किया? इन तमाम सवालों पर आप हमें अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।